डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वर्कशीट फर्स्ट का। देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम इसको कर रहे हैं। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ ए पेपर इज 20 ग्राम। 5 शीट्स का वेट दिया है हमें 20 ग्राम। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। अब कितनी शीट्स का वेट जो है वो 2.5 kg होगा। तो देखिए, वेट इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ शीट्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। क्या है ये? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? उसी तरह से टेबल ड्रा करेंगे। ये टेबल ड्रा कर ली हमने। एक में हम नंबर ऑफ शीट्स लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स और यहाँ पे वेट इन ग्राम। अब देखिए, 5 शीट्स का वेट क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो हमें नंबर ऑफ शीट्स फाइंड करनी है और वेट कितना है, 2.5 kg। 2.5 kg है। इसको ग्राम में चेंज करो, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से। 2.5 मल्टीप्लाई 1000 क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गई 2500 ग्राम। तो इसको हम 2500 लिख देंगे। ठीक है। तो 2500 ग्राम जो है ज़्यादा शीट का वेट होगा ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो उसके लिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं। तो ये x है और ये y है। तो 5:20 इज इक्वल टू, इसको क्या लेट कर लेते हैं हम, a, नंबर ऑफ शीट्स को a अपॉन 2500। ये ग्राम में इसीलिए चेंज किया है क्योंकि 5 शीट्स का वेट जो है 20 ग्राम है। ठीक है। तो हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम को भी सेम वेट हो जाएगा, सेम यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2500 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू 2500 अपॉन में क्या है 20 इज इक्वल टू ए। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। तो ये नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगे हमारे पास, इतने शीट्स। ठीक है। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वे 2.5 kg, यानी 2.5 kg वेट कितने शीट्स का होगा, 625 शीट्स का जो शीट्स आई है हमारे पास। तो अब इसको यदि स्टेटमेंट हमें अप्लाई करनी है तो क्या लिखेंगे, 20 ग्राम वेट, या वेट ऑफ 20 ग्राम वेट 20 ग्राम वेट इज द, लिखेंगे 20 ग्राम वेट कंटेन्स, कितनी शीट्स हैं, 5 शीट्स। तो 1 ग्राम वेट कंटेन्स, कम शीट्स का होगा, कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 5/20। और 2.5 kg का मतलब ये हमने ग्राम में चेंज कर लिया था। तो 2500 ग्राम वेट कंटेन्स, कितनी शीट्स ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो 5000 5/20 मल्टीप्लाई 2500 कैंसिल कर लो, 0 से 0, 2 से 2 1 2, 2 2 1 4, 2 5 10। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास 625 आ जाएगा, इतने शीट्स। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट से भी 625 शीट्स आया और डायरेक्ट वेरिएशन से हमने टेबल बना करके भी सॉल्व किया है, तो 625 शीट्स आया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। अब 600 वर्ड्स वो 4 मिनट में टाइप करती है, तो 3150 वर्ड्स कितने मिनट में, ज़्यादा मिनट में टाइप करेगी। तो यानी नंबर ऑफ़ वर्ड्स इंक्रीज़ हो गए तो उसका टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से ये टेबल ड्रॉ करेंगे। ये टेबल ड्रॉ कर ली हमने। क्या लिखना है, एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स और यहाँ पे टाइम इन मिनट्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 600। कितने मिनट्स में, 4 मिनट्स में। तो कितने वर्ड है ये, 3150 वर्ड्स। हमें क्या फाइंड करना है, मिनट्स फाइंड करने हैं। तो ये भी इस मिनट्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, पी लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मिनट्स क्या है, पी। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो जब ये डायरेक्ट वेरिएशन का है तो x अपॉन वाई किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। तो 600 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3150 अपॉन में p। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये p। तो 600 इंटू पी इज इक्वल टू 4 इंटू 3150। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। करिए सॉल्व। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 600 को इधर कैरी करो, 4 इंटू 3150 अपॉन में क्या हो जाएगा, 600। अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल होता है 0 से 0, 4 से कैंसिल होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब ये 15 पे कैंसिल होता है, 5 पे कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 1 बच गया, और 5 3 जा 15, फिर 3 पे होता है ये 3, 3 2 जा 1, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया हमारे पास, 21 मिनट्स। तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21 मिनट्स। तो वो 21 मिनट्स में जो है वो कितने टाइप करेगी वर्ड्स, 3150। तो देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज हो गए तो टाइम भी क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन का कहेंगे क्वेश्चन। तो रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। अब इसको हम स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, 600 वर्ड्स टाइप इन इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 वर्ड टाइप इन कम टाइम में होगा तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 4/600। और 3150 वर्ड्स ज़्यादा टाइम में होंगे तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/600 इंटू 3150। तो कैंसिल कर लो इसको उसी तरह से, 4 से ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 15 पे डायरेक्ट हो जाता है ये, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 21 मिनट्स आ जाएंगे। तो 21 मिनट्स में वो जो है 3150 वर्ड जो है टाइप करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, रोहन टेक्स 14 steps in covering a distance of 2.8 meter. What distance would he cover in 150 steps? तो 14 steps में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है 2.8 मीटर।
तो 150 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा करेगा, ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन के लिए है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल बना ली और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स और यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर्स। तो 14 स्टेप्स इन 2.8 मीटर्स और 150 स्टेप्स का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो ये स्टेटमेंट से ही हमें पता लग जाता है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, तो क्या है ये 14 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 150 अपॉन, इसको क्या ले लेंगे हम, ए ले लो, ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 14 इंटू ए इज इक्वल टू 150 इंटू 2.8। अब डेसिमल हटा लो इसका, 14 इंटू ए इज इक्वल टू 150 इंटू 28 बाई क्या हो जाएगा 10। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 14 को इधर कैरी करो, 150 इंटू 28 बाई 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 14। अब 0 से 0 कैंसिल, 14 वन द 14, 14 टू द 28, 15 टू द क्या आ जाएगा 30 मीटर्स, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 30 मीटर्स। तो इस तरह से ये हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको स्टेटमेंट से 14 स्टेप्स क्या कवर्स डिस्टेंस कितना है 2.8 मीटर, 1 स्टेप कवर्स डिस्टेंस 2.8 अपॉन 14 और 150 स्टेप्स कवर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये डेसिमल हटा लो इसका, 28/10 हो जाएगा इंटू 14 इंटू 150। ठीक है, तो 14 वन द 14, 14 टू द 28, 0 से 0 कैंसिल, 15 टू द क्या आ जाएगा 30 मीटर्स। तो ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 150 स्टेप्स में। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए डीलर फाइंड्स दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैन्स कैन पैक्ड इन 8 कार्टून्स, 8 कार्टून्स हैं। 48 रिफाइंड ऑयल कैन जो हैं वो 8 कार्टून्स में पैक कर सकते हैं, ऑफ द सेम साइज, जो कि 5 लीटर्स ईच है। हाउ मैनी सच कार्टून्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैन्स। 216 कैन्स के लिए कितने कार्टून चाहिए। देखिए 48 ऑयल कैन्स के लिए 8 कार्टून चाहिए, पैक होते हैं। 48 ऑयल कैन्स जो हैं वो 8 कार्टून में पैक होती हैं। तो 216 कैन्स जो हैं वो कितने कार्टून में पैक होंगी। कैन का मतलब पता है, समझते हो, कैन जिसमें ऑयल लेके आते हैं, 5 लीटर की कैन बोलते हैं उसको, जैसे कोल्ड ड्रिंक कैन होती है। ठीक है, ऐसे ही ऑयल को पैक करने के लिए भी 5 लीटर्स की कैन बोलते हैं हमको। तो अब देखिए ये भी हम डायरेक्ट वेरिएशन में लेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैन्स इंक्रीज होने से कार्टून्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ कैन्स और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टून्स। ठीक है, कार्टून्स वो होते हैं जो बॉक्स होता है जिसमें कैन्स क्या करते हैं,
गत्ते का बॉक्स होता है जिसमें हम कैंस, कई सारी कैंस जो हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है, पैक कर सकते हैं। तो देखिए 48 कैंस कितने कार्टून्स में आती? 8 में। 48 कैंस आती हैं 8 कार्टून्स में। तो हमें नंबर ऑफ कार्टून्स फाइंड करने हैं। 216 कैंस जो हैं वो कितने कार्टून्स में आएंगे, वो कार्टून्स फाइंड करने हैं। उसको हम क्या करेंगे, इसके इक्वल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसको? पी लिख लो। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है, ठीक है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। तो 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू 216 अपॉन पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। 48 इंटू पी इज इक्वल टू 216 इंटू 8। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216 इंटू 8 अपॉन में 48। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 8 1 दा 8, 8 6 दा 48। कैंसिल हो गया, ये 6 पे ये कैंसिल होता है। 6 3 दा 18, कितना बच गया हमारे पास? 3। 36 हो गया। 6 6 दा 36, यानी 36 कार्टून्स आ जाएंगे। तो हमें 36 कार्टून चाहिए 216 कैन जो पैक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे और इसका जो स्टेटमेंट है वो भी ऐसे ही होगा। 48 ऑयल कैंस कैन पैक्ड इन 48 ऑयल कैंस कैन पैक्ड इन कैन बी पैक्ड इन, कितने कार्टून्स हैं? 8 कार्टून्स, ठीक है। तो 1 ऑयल कैन बी पैक्ड इन 8/48, और कितनी है? 216 ऑयल कैन बी पैक्ड इन। ज़्यादा में होगी, ज़्यादा के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, कैंसिल कर लो। 8 1 दा 8, 8 6 दा 48, 6 से कैंसिल कर दो 36। तो ये 36 कार्टून आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 36 कार्टून्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। देखिए क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़ पेपर्स इज 37.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़ पेपर्स। तो 15 न्यूज़ पेपर की कॉस्ट इतनी है तो 25 की ज़्यादा होगी। तो वो भी क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? उसी तरह से टेबल ड्रा कर ली हमने। तो एक में लिखेंगे न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, और एक में कॉस्ट लिख देंगे इन रुपीज़। तो 15 न्यूज़पेपर की कॉस्ट 37.50 है। तो 25 की क्या होगी? ज़्यादा होगी, ये फाइंड कर देंगे। ए ले लो इसको। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए वही x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। तो क्या है? x अपॉन वाई 15 अपॉन 37.50 इज इक्वल टू 25 अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू ए इज इक्वल टू 25 इंटू 37.50। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। तो 15 को इधर कैरी करो। तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। अब 15 से ये कैंसिल होता है, काट लो इसको, या ऐसे काट लो। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। 3 से ये काट लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डेसिमल 3 5 जा 15, 3 0 0। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 0 0, 5 5 जा 25, डेसिमल लग गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी करेंगे। 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया 62.50 रुपीज़। तो 25 न्यूज़पेपर की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही इसको हम स्टेटमेंट से करेंगे। कॉस्ट ऑफ
15 newspapers is equal to rupees 37.50. Cost of one newspaper कम होगी 37.50 अपॉन 15 और कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे इसको। 15 से ये डायरेक्ट भी कटता है, 15 टू द 30 डेसिमल 7 बच गया, 15 5 जा 75, 15 0 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 को 25 से तो 62.50 रुपीज़ ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए दोनों तरीके से कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई। तो हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद